दूसरी पंचनिष्ठा, मित्रों, मूल्यों की राजनीति। ये मूल्यों की राजनीति क्या है? मित्रों, साधारण भाषा में कहें तो मूल्य है सच्चाई, मूल्य है ईमानदारी, मूल्य है संयम, मूल्य है त्याग। लेकिन हम कह कब सकते हैं? जब हमने अपने नेताओं का जीवन देखा हो, वैसा करते हुए उनको सुना हो, वैसा हमारी पार्टी को करते हुए देखा हो। आपको बहुत से उदाहरण याद होंगे कि हमने कब कब मूल्यों की राजनीति का इस देश को उदाहरण पेश किया। दीनदयाल जी जैसा जीवन जिए, क्या वो मूल्यों का जीवन नहीं था? दीनदयाल जी कितनी कहानियां हैं, ट्रेन में बैठ गए, जरा देर को एसी में चले गए तो टीटी से कहने लगे मेरा टिकट काट दीजिए एसी का। ये एक छोटा सा मूल्य, लेकिन ये प्रेरणा देता है कि हमारे नेता ईमानदार थे। जब हमको संकट लगता है कि राजनीति में स्खलन है, राजनीति में फिसलन है, तो रास्ता दीनदयाल जी का जीवन है। रेडियो का ट्रांसमीटर बिल नहीं चुकाया था तो बोले रेडियो चालू नहीं कर। छोटी घटना है, लेकिन इससे हमको प्रेरणा मिलती है। और सबसे बड़ी प्रेरणा कब मिलती है? आज देश जातिवाद के संघर्ष से जूझ रहा है। 1963 में 3-4 जगह उपचुनाव थे। यह तय किया गया कि भाई इन उपचुनाव में बड़े बड़े नेताओं को खड़ा करना चाहिए। दीनदयाल जी संगठन महामंत्री थे, लेकिन इस संगठन ने तय किया कि दीनदयाल जी को चुनाव लड़ना चाहिए। 2 बड़े नेता और लड़े। दीनदयाल जी जौनपुर से लड़ रहे थे। उस जौनपुर में जब चुनाव हो रहा था तो कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि सामने किसी और जाति का कैंडिडेट खड़ा है, यदि आप अपनी जाति का उल्लेख कर दें तो वोटों का ध्रुवीकरण हो सकता है। आप अपने नाम के आगे पंडित लगा लीजिए, कई ब्राह्मणों की सभाएं हो रही हैं, उनमें चलना चाहिए आप। दीनदयाल जी ने कहा देखो ऐसा है, ये सब करने से दीनदयाल उपाध्याय जीत जाएगा लेकिन जनसंघ हार जाएगा। हम चुनाव और राजनीति सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे कि हम मूल्यों को फोकस करें। ये हमारी प्रेरणा है मित्रों। और आपको याद होगा, ये मैंने भाषणों में बातें सुनी हुई बातें। 1967 में सब जगह संयुक्त विधान दल की सरकारें बनी, और संयुक्त विधान दल की आज जो संकट हमको दिख रहा है कि हम पे सांप्रदायिक होने का फिर से आरोप लग रहा है, हम पे कम्युनल होने का जो आरोप लग रहा है। जब 1967 में सरकार बनी तो वहां हमारे साथ गठबंधन में सीपीआई थी। लोगों ने आपत्ति उठाई कि जो कम्युनिस्ट पार्टी जिससे हमारा वैचारिक विरोध है, जो हमारे कार्यकर्ताओं को मारने काटने पर हर जगह उतारू है, दीनदयाल जी आप उनको सरकार में आमंत्रित कर रहे हैं, तो हम आगे आने वाली पीढ़ियों को क्या जवाब देंगे? दीनदयाल जी ने कहा कि देखो इस समय देश में कांग्रेस है, और कांग्रेस सारी समस्याओं की जड़ है क्योंकि उसकी दृष्टि साफ नहीं। जब तक हम कांग्रेस को नहीं बदलेंगे, हम देश को बदलने की जो हमारी कल्पना है वो साफ नहीं होगी, सामने नहीं आएगी। और सारी कीमत पर कांग्रेस को हटाना है। गैर कांग्रेसवाद आएगा तो उसको हमको लाना पड़ेगा। ये एक आदर्श है हमारे लिए, उसको खड़ा करना पड़ेगा। और हमको लोग अस्पृश्य मानते हैं, क्या हम भी उसी अस्पृश्यता की दूरी करें? पंजाब के एक विश्वनाथन जी थे, उन्होंने कहा कम्युनिस्टों के साथ तो चाकू और तरबूज के समान दोस्ती है, हमारी दोस्ती हो नहीं सकती। दीनदयाल जी ने कहा कि अस्पृश्यता एक अपराध है, चाहे वैचारिक क्षेत्र में हो चाहे सामाजिक क्षेत्र में। हम देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हम देश के लिए हमने वहां पर अपना नेता खोया, यहां पर हम गठबंधन कर रहे हैं क्योंकि देश बचाना है, कांग्रेस को हटाना है। और मित्रों, वर्षों बाद जब भाजपा की सरकारें आई, जनसंघ की सरकारें आई, तो उसका एक बड़ा कारण था कि 1967 से देश का मतदाता समझ गया था कि जनसंघ एक दिन इस देश को संभालने वाली पार्टी बनेगा। ऐसी पार्टी, ऐसा विचार, ऐसे नेता, और छोटी पार्टी थी, लेकिन कैसे हम निर्णय करते थे। राजस्थान में हमारे मात्र 8 विधायक पहली बार जीत के आए। जमींदारी उन्मूलन का मामला चल रहा था। मैं चाहता हूं ये उदाहरण आपके पास होना चाहिए। जमींदारी उन्मूलन का मामला चल रहा था, शेखावत जी नेता थे, भैरव सिंह। दीनदयाल जी ने कहा कि देखो भाई, जमींदारी उन्मूलन होना चाहिए, जागीरदारी उन्मूलन होना चाहिए। ये लोगों के अधिकार प्राप्त करने में एक बाधा बनी, ये विकेंद्रीकरण के अंदर बाधा है। वहां पे 8 विधायकों को व्हिप सुनाया गया कि आपको जमींदारी उन्मूलन के खिलाफ वोट करना है, उसके पक्ष में वोट करना है, जमींदारी हटनी चाहिए। लेकिन हमारे 8 विधायक जो थे वो जमींदार परिवारों से थे। वहां विद्रोह हो गया बैठक में, उन्होंने कहा हम जमींदार हैं, आप हमारे अधिकारों पे कुठाराघात कर रहे हो, राष्ट्र के नाम पर, देश के नाम पर, पार्टी के नाम पर, हम आपका साथ नहीं देंगे। उन्होंने उसके विरोध में वोट कर दिया, पार्टी की नीति के खिलाफ जाकर। दीनदयाल जी ने कहा कि 6 विधायक हों, 8 विधायक हों, जिन्होंने अनुशासन तोड़ा है, हमारी प्रतिबद्धता के साथ समझौता किया है, उनको पार्टी में नहीं रहना चाहिए। 8 में से मित्रों 6 विधायक। आज जो वैचारिक, कई बार लोग कहते हैं कि सत्ता के साथ समझौता, हमने कब किया समझौता? क्या ऐसे उदाहरण हमारे पास नहीं? हम फिर से उन उदाहरणों को देख सकते हैं कि सत्ता आए नहीं आए, लेकिन वैचारिक मूल्यों से हम समझौता नहीं करेंगे तो आने वाली 100 पीढ़ियां हमारे साथ कंधा ठोक कर, छाती ठोक कर खड़ी रहेंगी। आडवाणी जी की घटना आपको याद होगी। अटल जी जब प्राइम मिनिस्टर बने, उनके प्राइम मिनिस्टर बनने के पहले दिन एक खबर आई कि केरल में नंबूदरी पाल जी का देहांत हो गया।
कम्युनिस्ट पार्टी के बहुत बड़े विचारक, संस्थापक नेताओं में से एक थे, EMS नंदोदरी पाल। आडवाणी जी ने कहा कि भाई हमारे प्रतिपक्षी थे, हमारे आलोचक थे, हमारी विचारधारा के समर्थक नहीं थे, लेकिन अटल जी वहां जाना चाहिए। अटल जी का भी मत था कि जाइए, विचार को बाधा मत करना। और हम वहां पर गए। अटल आडवाणी जी उनकी अंतिम यात्रा में पहले दिन, उसी दिन वो मिनिस्टर बने थे आडवाणी जी। पहला दिन था हमारी एनडीए सरकार के 98 का शायद, और पहला फ्लाइट पकड़ के आडवाणी जी उनकी शव यात्रा में शामिल थे। कम्युनिस्ट भी आज भारत के बेटे हैं। हो सकता है उनके विचार में कोई दूरी हो, लेकिन वैचारिक दूरियों को, क्योंकि वो भी भारत के बेटे थे, उन्होंने भी भारत की सेवा की थी, इसलिए हमने इस मूल्य को अपने अंदर जीवित रखा। ये थाती है, ये सहिष्णुता जो है, ये हमारी थाती है, ये हमारी विरासत है। इस सहिष्णुता के कारण, इस मूल्य के कारण दुनिया के सारे बड़े धर्म इस जमीन से, इस मिट्टी में पैदा हुए। कोई और भूमि होती तो वहां ये धर्म पैदा नहीं होता। यहीं से जैन धर्म निकला, यहीं से बुद्धिज्म निकला, यहीं से हिंदुइज्म निकला, और सारे धर्म इजराइल के लोगों को भी शरण मिलती है तो इस भारत की भूमि पर मिलती है। आडवाणी जी, आपको याद होगा 1996 के जब अटल जी प्राइम मिनिस्टर बने, तो उस समय वो मंत्री नहीं थे, पार्टी के वरिष्ठतम नेता। मंत्री क्यों नहीं थे? क्योंकि सांसद नहीं थे। और सांसद क्यों नहीं थे? क्योंकि उन्होंने घोषणा की थी मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। संसद की सदस्यता से इस्तीफा दिया था। और इस्तीफा क्यों दिया था? आज लोग कहते हैं सत्ता, हम लोग सत्ता लोलुप है, भाजपा के लोग सत्ता लोलुप है, हम पे आरोप है। आडवाणी जी पे एक आरोप लगा था नरसिम्हा राव के षड्यंत्र का। उन्होंने कहा JKZ की डायरी मिली है, उसमें 15-20 नेताओं के नाम है, कहीं एक पन्ने पर्ची पे लिखा हुआ है LK, उसके आगे 60 lakhs। कांग्रेस के नेताओं को फंसाना था, उनको अकेले नहीं फंसाना था, इसलिए किसी विपक्ष के नेता को भी फांसो। आडवाणी जी को फंसाया गया। आडवाणी जी को एक वकील ने हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से कहा कि साहब आपके खिलाफ इस प्रकार का एक FIR किया जाए। आडवाणी जी ने कहा तुम्हारे पास कॉपी है? वो कॉपी तो नहीं थी उसके पास। वो आया, उसने किसी जिम्मेदार CBI अधिकारी से बात कराई, बोले सच्चाई। देखा तक नहीं कि मेरे खिलाफ आरोप दायर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उन्होंने पार्टी ऑफिस से मीटिंग बुलाई, सुषमा जी, जेटली जी, आडवाणी जी, अटल जी सब आए। चुनाव की पूर्व बेला थी, पार्टी के अध्यक्ष थे वो। उन्होंने कहा कि देखिए मेरे 40 साल के जीवन में मेरे ऊपर कोई ऐसा दाग नहीं लगा है, कोई 4 आने का भी मेरे ऊपर आरोप नहीं लगा सकता। सिद्ध होने की बात दूसरी, भ्रष्टाचार की बात दूसरी, आरोप भी नहीं लग सकता। और बोले मेरे ऊपर अगर ऐसा आरोप लगा तो मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, नैतिक मूल्यों की बात है, मैं इसमें अपना पहला कदम उठाऊं, मैं पार्टी से, अपने संसद सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं, और मैं तब तक चुनाव नहीं लड़ूंगा जब तक मेरे में आरोप मुक्त नहीं हो जाऊंगा। मित्रों, उस समय हमारे नेताओं ने समझाया कि साहब 2 मोटरसाइकिलें सड़क पर लड़ जाती तो उसके केस 15 साल चलते हैं, ये सरकार का षड्यंत्र है। बाकी दलों के लोग तक कह रहे हैं, जितने नेता फंसे थे, कि ये षड्यंत्र नरसिम्हा राव का, उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी है, माधवराव जी ने छोड़ दिया, अन्य नेताओं ने छोड़ दिए, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? उन्होंने कहा नहीं, ये बहुत गलत बात है, मेरे ऊपर आरोप भी नहीं लगा, हम राजनीति कर रहे हैं, हम शुचिता की कर रहे हैं। शुचिता हमारे लिए मूल्य है, अगर मूल्य है तो वो दिखना भी चाहिए, चाहे वो धोखा हो। 14 महीने संत्रास में रहे, 14 महीने। उनकी आत्मकथा को कभी कभी मैं पढ़ता हूं, उनके साक्षात्कारों को, तो वो लिखते हैं कि कभी कभी मैं अपनी पत्नी से भी इस विषय में बात नहीं कर पाता था। ऐसे हमारे नेता हैं मित्रों, ऐसा हमने, हमारे नेताओं ने जीवन जिया है, जिसके कारण से आज हम अटल बिहारी वाजपेयी की ईमानदारी की कसम खा सकते हैं। आज मंचों पे, कई चौराहे पे चले जाए, इस त्याग और तपस्या के कारण से, राजनीति एक तपस्या, उस तपस्या को किया। ये मूल्य क्या है? ईमानदारी क्या है? हमको दुनिया को दिखाना पड़ेगा कि हम ईमानदार रहकर राजनीति कर सकते हैं, और दिखाएंगे तब जब हम अपने नेताओं के मार्ग पर चलेंगे। अभी चौराहे पे चले जाइए, अटल जी की चर्चा छेड़िए तो लोग यही कहेंगे क्या वक्ता थे, कैसे अद्भुत नेता थे। आज ऐसा नेतृत्व जिसने 60 साल तपस्या की, उस 60 साल की तपस्या के बाद आज हमको, अगर हमारे पास कोई थाती है तो इन नेताओं का मूल्यों भरा जीवन है, वैचारिक राजनीति की राजनीति। दोहरी सदस्यता का बाबूजी कल जिक्र कर रहे थे। हम लोग उस समय 77 की सरकार में थे। जनता पार्टी के लोगों ने षड्यंत्र पूर्वक किया, कुछ लोगों ने, ये तो संघ के लोग हैं, इनसे अलग होना ही बेहतर है, चुनाव में इनके साथ जाएंगे तो नुकसान होगा। कहा कि आप या तो जनता पार्टी के सदस्य बनिए या RSS के सदस्य रहिए। बड़े बड़े संसद के अंदर भाषण हुए, लेकिन अगले दिन लोग पलट गए। और लेकिन हमने कहा कि देखिए, हम विचारधारा के आधार पर कोई समझौता नहीं करेंगे, हमने संघ से इस देश की सेवा करने का मूल्य पाया है, और उस मूल्य से कोई समझौता करेंगे। जनता पार्टी में रखना है रखो, नहीं रखना है मत रखो, हमारे साथ चलना है चलो, नहीं चलना है मत चलो, हम अपना रास्ता जानते हैं, हमारे नेताओं ने। ऐसी वैचारिक नीतियों की ऐसी पार्टी, आपको याद दिलाना चाहता हूं, 1998 में सरकार गिर रही थी। एक वोट से कब गिरी थी सरकार? 98 में एक वोट से सरकार गिरी। गिरधर गोमांगू के कारण गिरी, उड़ीसा के मुख्यमंत्री थे उनके कारण गिरी। नैतिक रूप से गिरधर गोमांगू को वोट नहीं करना चाहिए।
वो वोट करने आए, गिर गए। अटल जी ने विश्वास मत में हारने के बाद कहा कि बाजार में बिकाऊ माल उपलब्ध था, बाजार में बिकाऊ माल उपलब्ध था, केंद्र की एक सरकार क्या नहीं कर सकती। उन्होंने कहा बिकाऊ माल उपलब्ध है लेकिन ये हमारे मूल्य नहीं, हम सरकार के लिए रहने के लिए तड़प नहीं रहे, मर नहीं रहे, हम इसलिए नहीं आए सरकार, हम ऐसे रास्ते नहीं अपनाएंगे। हमने एक वोट से सरकार गिरी, हमने गिरदा को मांगों को नहीं रोका मित्रों। और आज जो राजनीति के प्रति ये लोगों का जो गुस्सा है, इस गुस्से का निर्माण सिर्फ इसी कारण से हो रहा है कि राजनीति में मूल्य नहीं, और यह मूल्यों का हनन किसी ने किया है तो कांग्रेस ने किया। 1969 में कांग्रेस ने अपना राष्ट्रपति का चुनाव जब चालू हुआ तो आत्मा की आवाज पे वोट करने के लिए इंदिरा गांधी ने कहा। वहां से लोगों ने देखा कि अपने ही दल के व्यक्ति को आप हराने के तुले हुए। इसके कारण आज कांग्रेस ने राजनीति को सत्ता प्राप्ति से जोड़ दिया, जिसकी कीमत हम सारे जैसे लोग, हजारों लोग राजनीतिक कार्यकर्ता चुका रहे हैं। हमको समाज की आंखों के सामने जो आज प्रश्न चिन्ह खड़ा है, मैं और नकुल जी गवाह हैं। मैं वहां पर अशोक रोड पे खड़ा हुआ था, इनके जिले की बैठक लेने जा रहा था, अन्ना हजारे के आंदोलन चल रहा था। गाड़ी में बैठने के पहले 2-4 हजार लड़के लड़कियां आते हुए दिखे, थाली बजा रहे थे। तो मैंने कहा नकुल जी ट्रैफिक भी जाम हो जाएगा, इनको सुन भी लो, देख के चलेंगे। अशोक रोड का बोर्ड भाजपा का कार्यालय का पीछे लगा हुआ था। जैसी वो लड़कियां पास आई, देखिए 2 कुर्ता पैजामा वाले खड़े हैं, तो उन्होंने कहा गली गली में शोर है और सारे नेता चोर हैं। मित्रों, राजनीति के प्रति जो युवा पीढ़ी है उसमें आज ये जो भाव आ गया कि राजनीति में सब चोर बैठे, इनके अंदर कोई मूल्य नहीं है, उसका कोई बड़ा कारण है तो कांग्रेस है। और देश को कोई दिशा दे सकता है तो हम लोग दिशा दे सकते हैं। हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी कल श्रद्धेय बाबूजी ने कहा कि हम तय करें कि हम आगे बढ़ेंगे, हम ईमानदार रहकर राजनीति करेंगे। हमको दिखाना ये